हेलो दोस्तों, हम बात करने वाले हैं कक्षा 11 का जो पेपर है आपका हिंदी अनिवार्य, हिंदी कंपलसरी का पेपर या फिर आप कह सकते हैं अनिवार्य हिंदी का पेपर वार्षिक परीक्षा के लिए। तो आइए जुड़ जाइए फटाफट से। सभी प्रश्न करने आपको अनिवार्य हैं। ऊपर आपको रोल नंबर लिखना है और सभी के अंक उनके सामने अंकित हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला प्रश्न है आपका जिसमें आपको गद्यांश दे रखा है। गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है पहला प्रश्न है आपका अलोपीदीन को झुंझलाहट क्यों हुई। दूसरा है अलोपदीन द्वारा 1000 रुपये देने के प्रस्ताव पर बंशीधर ने क्या कहा। और तीसरा क्वेश्चन है उपरोक्त गद्यांश में अलौकिक वीरता की संज्ञा किसे दी गई है। तीनों के उत्तर आपको सामने दिख रहे होंगे। एक तो पहली लाइन में ही है इसका उत्तर एक क्वेश्चन का, दूसरा तीसरी लाइन में। इस प्रकार तीनों के उत्तर आपके सामने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड नंबर, मियां नसरुद्दीन नामक पाठ के आधार पर मियां नसरुद्दीन की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। अथवा नमक का दरोगा कहानी के प्रमुख पात्र बंशीधर के चरित्र की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। 3 नंबर है लॉर्ड कर्जन को इस्तीफा क्यों देना पड़ा। 5 नंबर है गलता लोहा कहानी के उद्देश्य को स्पष्ट कीजिए। 5 नंबर है मनु भंडारी अथवा सुमित्रा नंदन पंत का साहित्यिक परिचय लिखिए। 6 नंबर है अप्पू के 2.5 साल नामक संस्मरण में किस फिल्म की घटनाओं का वर्णन किया गया है। 7 नंबर है डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन ने रजनी के किस सुझाव को स्वीकार कर लिया। 8 नंबर प्रश्न है जिसमें आपको पद्यांश दे रखा है जिसको पढ़कर आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ये इसके सारे प्रश्न हैं। 9 नंबर प्रश्न है मीरा की काव्यगत विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। 10 नंबर है मेरा आत्म प्रलय होता है, नयन नीर जड़ते हैं, पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। 11 नंबर है वे आंखें कविता का मूल भाव लिखिए। 12 नंबर है मीरा ने अपना पति किसे माना है। 13 नंबर है कवि ने सावन से कहा है तुम बरस लो वे न बरसें। इस पंक्ति में बरस एवं बरसे का क्या अर्थ है। 14 नंबर है संगीत के क्षेत्र में सुर साम्राज्ञी लता जी के योगदान को स्पष्ट कीजिए। अथवा राजस्थान की मरुभूमि में कुई निर्माण की प्रक्रिया को सविस्तार लिखिए। अब है आपके लघुत्तरात्मक प्रश्न। किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपको। 15 नंबर प्रश्न है का पहला है कुई का मुख छोटा क्यों रखा जाता है। दूसरा नंबर है तातुस कौन थे, उन्होंने बेबी हालदार की क्या मदद की। 3 नंबर प्रश्न है मेरा इतना सुख अब तक कहाँ था, बेबी हालदार ने ऐसा क्यों सोचा। 4 नंबर है चेचारों के प्रति ग्रामीण लोगों के व्यवहार में क्या अंतर आया है, स्पष्ट कीजिए। 16 नंबर है निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यह आपका पूरा गद्यांश है और ये इसके प्रश्न हैं आपके सामने। अब है आपका अपठित पद्यांश। 17 नंबर प्रश्न में अपठित पद्यांश है। ये पूरा आपका पद्यांश और ये इसके प्रश्न है। पद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। कवि ने इस कविता में किसका गुणगान किया है। तीसरा है पद्यांश में वायु की क्या विशेषता बताई गई है। 4 नंबर है कविता में किस युग की अभिव्यक्ति की हुई है। 5 नंबर है कवि ने धरती का असली स्वामी किसे कहा है। नेक्स्ट है पद्यांश में भाग्य का जुआ किसे कहा गया है। 7 नंबर है रंक शब्द का अर्थ लिखिए। अब है आपके 18 नंबर प्रश्न। किसी एक विषय पर निबंध लिखना है आपको। पहला है डिजिटल इंडिया, दूसरा विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व, तीसरा योग एक जीवन धारणा और चौथा कोरोना वैश्विक महामारी। 19 नंबर प्रश्न में आपको कार्यालय पत्र लिखना है। 20 नंबर प्रश्न के अंदर आपको मोबाइल एवं बाल स्वास्थ्य विषय पर फीचर लिखना है। और 21 नंबर प्रश्न में आपको प्रतिवेदन तैयार करना है किस पर, ग्रामीण खेल ओलंपिक 2022। तो ये थे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो सभी प्रश्नों को देख लें, याद कर लें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें जिससे वो भी तैयारी कर सकें, क्योंकि आप सभी को पता है सभी लास्ट टाइम पे तैयारी करते हैं तो उनकी बहुत हेल्प हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके रखें। थैंक यू।